हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लासेस में स्वागत है। हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एसएससी में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे आगे तक। पहले हम इन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। जो 20 क्वेश्चन है हमारे, उनमें से हम चालू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है 1206 का एक तिहाई 134 का कितने परसेंट है। पहले से 1206 का एक तिहाई करते हैं। एक तिहाई क्या होता है 1206 का 302 आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा 402 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो उसके बाद में क्या 134 का ये कितने परसेंट है। तो जिसका भी का पूछा जाता है, वो कहाँ आता है, नीचे आता है। ठीक है, अब इसे हम काटते हैं। ये किससे कटेगा, पूरा 3 से कटेगा। 3 चौक 12 और 13 3 39 1 40, तो 3 आ जाएगा। और पूछा गया प्रतिशत जब भी निकाल रहे होते हैं तो हम 100 लगा देते हैं, तो ये क्या आएगा 300%। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा फोर्थ। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए का 120 बी के 80% के बराबर है। तो मतलब ये क्या बोला, ए का 120 मतलब 120 का मतलब परसेंट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, और परसेंट आ गया। बी के 80% के बराबर है। ठीक है, अब ये परसेंटेज से हमारे परसेंटेज कट गया क्योंकि इक्वल टू है। ठीक है, और क्या हुआ, 0 से 0 कट गया, और 4 3 12 और 4 दूनी 8 आ गया, है ना। तो a अपॉन में b क्या आ गया हमारा 2/3 आ गया। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, b और a पूछा है। b और a क्या होगा, 3 और 2 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, और इन दोनों का माइनस होगा। b में से 1 घटाया तो 3 में से 2 गया तो 1 आया। हमारा क्या आंसर है, a। ठीक है, 5 मतलब। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, यदि 1 घंटे का y% 1 मिनट 12 सेकंड है तो y बराबर क्या होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो है हमारा 1 घंटा क्या होता है, 1 घंटा होता है हमारा, और 1 मिनट 12 सेकंड होते हैं। 12 सेकंड 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब क्या होता है, 60 मिनट प्लस में 12 सेकंड, तो क्या हो जाएगा टोटल 72 सेकंड हो जाएगा। और 1 घंटा मतलब क्या होता है, 1 घंटा में हम मतलब कितने होते हैं, 3600 मिनट होते हैं ना, 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड, क्योंकि 60 गुणा में 60 कर दिया, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 60 गुणा में 60 हो गया, 36 हो गया। अभी काटते हैं, 36 दूनी 72। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 भी होता है, तो 0 से 0 कटा, क्योंकि सेकंड हमें परसेंटेज में बनाना है, तो हमारा क्या आएगा 2 आया। तो ये क्या हमारा ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2008 में 31 कर्मचारियों ने कर का भुगतान कर दिया था। ठीक है, कर ना देने पर शेष कर्मचारी कितने बचे, 20,700 बचे। तो 31 कर्मचारियों ने कर का भुगतान कर दिया था, बाकी कितने बचे, 100 में से अगर हम 31 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, फिर आएगा हमारा कितना 69%। ये हमारे कर का भुगतान इन्होंने नहीं करा था, और वो वैल्यू नंबरों में कितनी है, वो है हमारी 20,700 है। अब इसमें हम काटते हैं, ये पूरा पूरा कटेगा, हमने बोला हाँ कटेगा, 3 से कटेगा इतना, 3 नम 27 और 3 से 18 और 20। ठीक है, और बाकी कितना बचा, 2 जीरो बची, मतलब 300 बचा। अब क्या बताना हमें, कुल कर्मचारी बताने, मतलब यहाँ पर क्या जाना है, यहाँ पे 1 बचा था तो 2 जीरो लगानी है, तो यहाँ भी हम 2 जीरो लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया है, ये हमारा आया है 30,000 आया है। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते। ठीक है, तदनुसार जीते हुए खेलों की कितना प्रतिशत होगा। पहले हमने देखना है कि टोटल कितने खेल जीते थे हमने, 24, और टोटल खेल कितने खेले थे, जो टोटल होता है वो नीचे आता है हमारा, नीचे क्या आता है हमारा, टोटल आता है। ठीक है, अब इसे हम काटते हैं, 4 6 24, और क्या है 6 अपॉन में 10 आया, जीरो भी तो है ना हमारी, तो ये काटा 2 6 2 5 10, 1/5 की वैल्यू क्या होती है हमारी 20%, और 20 से किसकी गुणा होगी, 3 की, तो 20 दिया 60, तो कितना आया हमारा 60%, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। एक व्यक्ति 20% वेतन प्राप्ति होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति 20% वेतन की वृद्धि हो रही है, प्राप्ति नहीं हो रही, वेतन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब 20% वेतन बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, से 24,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन क्या था, मतलब 20% बढ़ रहा है, मतलब कोई चीज 100 की होगी, तो 20% बढ़ रहा है तो मतलब 120 हो गई। ठीक है, तो 120% का मतलब क्या होगा हमारा, 24,000 रुपये दे रखा है हमने, 1000 को के लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं के। अब हम काटते हैं से 12 दूनी 24, अब 10 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, के आ गई। कैसे हमारी 10 की वैल्यू, देखो ये जीरो तो एक है ही। ठीक है, तो 10 की वैल्यू क्या आ गई, 2k आ गई। अब हमें कितनी जीरो लानी, 1 जीरो लानी, क्योंकि हमें 100 बनाना है। अब ये 1 और 2 2 जीरो मतलब 100 हो गया, यहाँ भी 1 जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी 1 जीरो लाएंगे, तो हमारा क्या आ गया, 100k की वैल्यू क्या है, 100% की वैल्यू 20k आ गई हमारी। ये क्या हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें से विजेता उम्मीदवार, जो जीता हुआ उम्मीदवार है, उसे कुल मतों का 57% मिले और वो 42,000 मतों से विजय हो गया, मतलब उसे 42,000 ज्यादा मत मिले हैं, किससे, हारे हुए उम्मीदवार से। तो देखना पहले परसेंटेज में, हमारा 57% जो मत हैं वो अगर जीते हुए उम्मीदवार को मिले हैं, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, हम 100% में से 57% कम कर देंगे, क्या आएगा, 100 में से 57 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 43%। तो 43% जो हुए हमारे लूज उम्मीदवार को हुए हैं, जो हारा हुआ उम्मीदवार है। ठीक है, अब ये 42,000 क्या है, ये इतने ज्यादा मत मिले हैं, तो हम 57 में से 43 को माइनस कर देंगे, 57 से किसको माइनस कर देंगे, 43 को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा, यह आएगा हमारा 14%। कितना आएगा, 14% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42 के, हम 1000 को के लिख देते हैं। अभी काटेंगे तो हम क्या रहेगा,
1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की आ जाएगी। 14 से काटा 14 या 42, 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 की आ गई है। अब हमें पता है क्या निकालना है, कुल मत निकालने हैं। तो हमें यहाँ 100% निकालना पड़ेगा, कुल का मतलब तो 100% होता है। तो यहाँ 2 जीरो लाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो लाएंगे, तो मतलब हमारा क्या आ गया 300 के, 300 क्या मतलब 3 लाख। ठीक है, तो हमारा क्या है ऑप्शन, ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है ए सी से 50% बड़ा है। ठीक है, ए जो है सी से 50% बड़ा है, तो हमने लिखा ए जो है सी से 50% बड़ा है, तो 2 की चीज क्या होगी, 3 होगी। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। 2 की चीज क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी तो 3 हो जाएगा। सी से कितना बड़ा है, ए 2 से 3 हो गया हमारा। ठीक है, अगला क्या है, बी सी से 25% बड़ा है। बी जो है सी से 25% बड़ा है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है ना, तो फिर मतलब 4 की चीज क्या हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब वो बोला ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। पहले तो हमें क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यू आई है, कौन सी वैल्यू आई है, ये जो सी की वैल्यू आई है सेम निकालनी है ना। सी की वैल्यू क्या बनानी है, सेम बनानी है। तो इसमें क्या गुणा कर देंगे हम, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4। अब ये वैल्यू सेम होगी, अगर नीचे वाले में गुणा करिए तो ऊपर भी करेंगे। 2 3 6। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू अब क्या है, 6 है, और सी की वैल्यू क्या है, 4 है। यहाँ पे बी की वैल्यू 5 है। कहने का अर्थ क्या है हमारा कि ए बी और सी की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारी 6, बी की वैल्यू कितनी है हमारी 5, और सी की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है। ठीक है, अब ये बोला ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, कौन ए किससे, बी से, जिससे भी पूछा जाए वो नीचे आता है। बी कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ए बी से कितने परसेंट अधिक है, यहाँ पे 1 है, तो 1/5 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1/5 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 20% होती है। क्या होती है हमारी, 20% होती है। ठीक है, आगे क्या है हमारा, एक कॉलेज में 40% छात्रों ने ग्रुप ए दिया। ठीक है, शेष छात्रों को 75% ग्रुप बी दिया, और बचे हुए छात्र जो शेष थे उन्हें दिया 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, हमें 100% निकालने, मतलब बात समझ में आई। हमने देखा जो 40% है, मान लीजिए हमने देखा है टोटल हमारे 100% लोग थे। ठीक है, उसमें से जो 40% लोग थे उन्होंने क्या करा, ग्रुप ए में आवेदन करा। किस में करा, उन्होंने ग्रुप ए में आवेदन करा। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, जो हमारे दूसरे वाले उम्मीदवार थे, कौन से, जो 75% बच रहे थे, किसका, शेष का। शेष अगर 100 में से 40 हमारे चले गए तो कितने बचे, 60 बचे। 60 का 75% क्या होता है, 7 का 75% का मतलब होता है 3/4। 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। तो 60 गुणा में 3/4 आ जाएगा। अगर 60 को हम 4 से काटेंगे, नीचे वाली संख्या काटेंगे, कितना आएगा हमारा 15, और 15 3 45। तो बचा है कितना हमारा बी में, बी बचा हमारा 45। बात समझ में आई। अब ए और बी मिला के हमारे कितने हो गए, 40, और 45 कितना होगा, 85 हो जाएगा। बाकी कितना बचा है, ये बचा हमारा 15%। ठीक है, तो 15% की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, 15% वैल्यू दे रखी है 12। कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे 100% बनाना है, क्योंकि हमें आवेदन करने वाले कुल छात्रों की संख्या बतानी है। तो हम काटेंगे इसे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 5% की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब 5 को क्या बनाना है, हमें 100% बनाना है। तो 100% बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 20 से। 20 पंजे 100, यहाँ भी 20 से गुणा करेंगे, 20 चौका 80। हमारा ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन आया हमारा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डिब्बे में, अगला क्वेश्चन क्या है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए जाते हैं, तब काले गोलों का प्रतिशत निकालना है। पहले तो हम ये देख लेते हैं टोटल हमारे गोले थे कितने, कितने बचे हैं, कितने कितने निकाले हैं। 100 नीले गोलों में से हमने क्या निकाले, 25% नीले गोले निकाल दिए, तो हमारे कितने परसेंट गोले बचे, 75 बचे नीले गोले। ठीक है, नीले कितने बचे, 75। फिर 50 लाल में से कितने निकाल दिए, 50 लाल गोल, 50% लाल गोले निकाल दिए। अगर 50 हमारे लाल गोले उसमें से 50% निकाल दिए, मतलब आधे निकाल दिए, आधे निकाल दिए तो मतलब 50 में से कितने बच रहे हैं, 25 हमारे लाल गोले बच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 50 काले गोले पूरे हैं, इनमें से कुछ निकाला। तो टोटल हमारे कितने गोले हैं, हमने बोला 75 और 25 कितना होता है, 100 और 50 150। और हमारे कितने में से किसके निकालने हैं, तब काले गोलों का प्रतिशत। नीचे हमारा टोटल आ गया, क्या आ गया नीचे, टोटल आ गया। और काले गोले कितने हमारे 50 है, ये काटा हमने 5 या 15। 1/3 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है, 33 सही, 1/3%। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन आ गया सी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले हैं। ठीक है, हमने बोला 2 व्यक्ति हैं, महुआ और सुप्रियो। ठीक है, क्या हुआ, महुआ को सुप्रियो से 10% कम अंक मिले हैं। 10% कम का मतलब होता है 1/10। 10 की चीज क्या हो गई, 1 कम हो गई, तो क्या आ गया, 9 आ गया। महुआ को सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, मतलब 10 की चीज में क्या आ गया हमारा, 9 आ गया। 10% का मतलब क्या था, 1/10। 10 में 1 की कमी हो रही है, तो क्या आया हमारा, 9 आ गया। ठीक है,
महुआ में 9%, 9 आ गया हमारा। अब क्या बोल रहा है, महुआ को 81 अंक मिले। कितने अंक मिले महुआ को? 81। तो 9 की वैल्यू क्या है, 9 की यूनिट वैल्यू क्या है, 81 है। तो किससे गुणा करनी पड़ रही है हमारी, 9 से गुणा करनी पड़ रही है। अगर यहाँ 9 से गुणा करनी है तो हमें यहाँ भी 9 से गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना आएगा हमारा, 90 आएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। ए के वार्षिक वेतन में 25% की बढ़ोतरी हो रही है, बी के वार्षिक वेतन में 80% के बराबर है। सॉरी, क्या बोल रहा है, ए का वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। हम पहले लिख लेते हैं, क्या लिखा हमने, ए का जो वार्षिक वेतन है का 25% है, वो बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। ठीक है, तो अब हम ये परसेंटेज से पहले परसेंटेज काट देते हैं और ए अपॉन में बी कर देते हैं। ये क्या आएगा हमारा, काटेंगे 25 और 80 काटा तो 16 पंजे 80, तो क्या आएगा 16/5 आ गया। ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, 16/5 आ गई। आगे क्या लिख रखा है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। मतलब बी का जो मासिक वेतन है सी का 40% है ना। सी अगर 100 है तो उसका क्या होगा, बी का 40% होगा, है ना। ये 40% हो गया। अब ये काटेंगे, 2 0 कटी, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 2, सी की वैल्यू आ गई 5। अभी बोला सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये क्या देखते हैं कि भाई ये जो बी है ना, ये हमें सेम बनाना है। बी को हमें सेम बनाना है। यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे बी 5 है। तो इसे सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे हम किससे, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 5 से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 25। ये 10 आ गया, 25 आ गया। ठीक है, क्या क्या आ गया, ये 10 आ गया और ये 25 आ गया। अगला क्या है, यहाँ पे हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 2 था तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। 2 पंजे 10 और यहाँ क्या आएगा 16 दूनी 32। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 32 और 10 आ गया। ठीक है, अब हमारा समझ में क्या आ गया कि भैया जो हमारा बी था वो 10 यहाँ पर भी है और यहाँ जो बी है 10 यहाँ पर भी है। मतलब बी बी अब हमारे सेम हो गए, दोनों जगह बी थे वो सेम हो गए हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ए बी और सी की वैल्यू क्या आ रही है, ए की आ रही है 32, बी की आ रही है कितनी 10 और सी की क्या आ रही है हमारी 25 आ रही है। अब दी क्या वैल्यू है, सी का वार्षिक वेतन दिया हुआ है 6 लाख रुपए। ठीक है, वार्षिक वेतन सी का मतलब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है इसकी, 6 लाख रुपए। 6 लाख का मतलब हम कितने हैं, चलो 6 लाख बोल देता हूँ, क्या बोल दिए 6 लाख बोल दिए। ठीक है, उसके बाद में पूछा क्या है, ए का मासिक वेतन, मासिक वेतन पूछा हुआ ये याद रखना। ठीक है, मासिक वेतन पहले तो ए देख लो 32 आया, हमने बोला 6 लाख और ये कहाँ आएगा, ये नीचे आ जाएगा 25, ये लाख है, क्या है लाख है। और नीचे मल्टीप्लाई में क्या आएगा, क्योंकि हम निकालने किसका रहे हैं, अब ए का निकाल लें तो क्या आएगा हमारा 32, सॉरी, और ए का मासिक वेतन क्या होगा। ठीक है, मासिक के लिए हमें नीचे ये तो पूरा जो आ रहा है ये हमारा वार्षिक आ रहा है, हम 12 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मासिक वेतन आएगा। अब 12 से काटते हैं हम इसे, 12 पंजे 60, तो पहले तो ये 50,000 आ गया, क्या आ गया हमारा 50,000 आ गया। अगर हम 6 लाख को 12 से काटेंगे तो 50,000 आ गया, यहाँ तक हमारा 50,000 आ गया। ठीक है, अब हम 25 से 50 को काटते हैं, 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50, तो अब हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा 2000। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 20,000, सॉरी 20,000 आ गया। अब 20,000 से हम 2 को गुणा करेंगे, सॉरी 2000 से 20,000 से अगर 2 को गुणा करेंगे, 2 4 2 3 6, कितना आया हमारा 64,000 आ गया। अब ये क्या है हमारा ऑप्शन है, ये हमारा सी 64,000। ठीक है, अगला क्या है, अगला है हमारा x का 50% y के 30% के बराबर है। अब इसे हम यहीं सोल्व कर देंगे, कैसे देखिए, x का 50% तो परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कटा, इस 0 से ये 0 कटी, तो x अपॉन में y कितना आ गया 3/5 आ गया। x y पूछा हुआ था, 3/5 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बोल रहा है जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है यदि उसका प्रयोग में 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, किसमें, प्रयोग में। हम ऊपर लिखते हैं प्रयोग, हम ऊपर लिखते हैं प्रयोग, अरे क्या हो रहा है, हम ऊपर लिखते हैं प्रयोग में वृद्धि हो रही है, 40% की वृद्धि। 40% का मतलब क्या होता है कि 10 की चीज 14 हो रही है, मतलब काटेंगे अगर 10 की चीज 14 हो रही है, मतलब ऐसे लिखेंगे हम 10 की चीज 14 हो रही है और इसे काटेंगे तो क्या होगा 7/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना 7/5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या प्रयोग है। ठीक है, और अगर हम इसकी सप्लाई बोले कि कितने दिन ये चलेगी, तो जितने दिन ये खपत है, एक तरह से ये क्या है हमारी खपत है। अगर हमारा ये देखिए कि अगर हमारी खपत होती है, खपत हमारी कितनी होती है कि पहले खपत हमारी कितनी थी, प्रयोग में 5 था और फिर क्या हुआ वो 7 दिन और चलाने जा रहे हैं, मतलब और चीज वो बढ़ गई, उसकी कंजम्पशन बढ़ गई है, उसकी खपत बढ़ गई है, तो क्या हुआ वो उतने दिन कम चलेगी। कितने दिन कम चलेगी, उतने ही दिन वो कम चलेगी। तो प्रयोग का उल्टा ही हमारा क्या होता है, उसके दिन की अमाउंट होती है, मतलब उतने दिन वो कम चलेगी। तो उल्टा हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्या आ जाएगा 5
5/7, क्योंकि प्रयोग हमारा कितने दिन चल रही है, वो कितने दिन उसकी प्रयोग बढ़ा दिया गया। पहले वो 5 यूज कर रहे थे, अब कितना यूज कर रहे हैं हम, 7 दिन और ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, और बढ़ा दिया हमने। पहले 5 अमाउंट खा रहे थे, 5 उसकी क्वांटिटी हम खा रहे थे, अब हम 7 खा रहे हैं, तो हमारा जो समय हो उसका यूज होगा वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आ जाएगा और 5 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब देखो जो नीचे होता है हमने बोला था वो बेस वैल्यू होती है, मतलब टोटल होता है, वो कितना है 35 दिन है। अगर 7 की वैल्यू 35 दिन है तो किससे गुणा हो रही है, 5 से हो रही है, तो यहाँ भी किससे गुणा होगी, 5 से, तो अब वो कितने दिन चलेगी, अब वो 25 दिन चलेगी। ये नॉर्मल सी बात है क्या, कि जैसे ही हम किसी भी चीज की खपत को बढ़ा देंगे तो उसकी जो दिन चलने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने ज्यादा चीज खा रहे हैं, तो जो पहले 20 चल रही थी वो अब 10 चलने लग जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का 60% बी के 30% के बराबर है। पहले हम ये कर लेते हैं, परसेंटेज से हमारा परसेंटेज कटा है, ठीक है, 0 से 0 कटी और 3 दूनी 6 आया, मतलब ए अपॉन में बी क्या आ गया हमारा, ए अपॉन में बी क्या आ गया, 3 तो यही रह गया, मतलब 1 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, बी सी का 40% है, मतलब बी जो सी का 40% है, मतलब ये क्या आ गया, सी तो देखो नीचे आ गया, और 40 का परसेंट का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है, क्या होता है, 2/5 होता है। तो सी ए का क्या परसेंट है, ठीक है, पहले तो देख लेता हूं बी जो दोनों में वो सेम है, हमने बोला हाँ सही है। ठीक है, तो सी ए का जिसका पूछा जाए वो नीचे आए, ए का मतलब 1, और किससे पूछा है, सी को पूछा है, सी कितना हमारा 5 है, तो 1/5 आ गया, और परसेंटेज में पूछा है तो मतलब 100 से गुणा होने, तो मतलब 500 आ गया। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन है हमारा डी सी। ठीक है, मतलब ऑप्शन है हमारा बी 500। ठीक है, आगे क्या है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। ठीक है, मतलब कहने का 100 है हमारे टोटल स्टाफ, उसमें से 40% अगर महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे, फीमेल अगर हमारी 40% है तो मेल कितने होंगे, मेल होंगे हमारे 60%। ठीक है, उसमें से बोल रहा है 70% महिला स्टाफ है और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं इतने, 70% महिला और 50% पुरुष जो है विवाहित हैं। ठीक है, अविवाहित स्टाफ निकालने, तो हमें विवाहित क्यों निकाले, अविवाहित निकालते हैं। 70% अगर महिलाएं जो हैं विवाहित हैं तो कितने परसेंट अविवाहित होंगी, 30%। इसका 30% क्या होगा, 30 से गुणा हो जाएगी, 3 चौका 12, मतलब क्या आएगा, 40 का 30% क्या होता है, सीधा 12 लिख दिया हमने। ठीक है, अगर आपको नहीं आता देख लीजिए, 40 का 30% मतलब नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 0 कटी तो 3 चौक 12, ये हमने लिख दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, 50% पुरुष जो है वो विवाहित है, मतलब जो 50% शेष होंगे वो अविवाहित होंगे। तो 60 का 50% क्या होता है, 50% मतलब आधा, 60 का आधा क्या होता है, 30 होता है, तो ये जो है अविवाहित है। 30 और 12 क्या होता है हमारा, 42 होता है। ठीक है, तो ये 42% जो है, और टोटल कितना था 100, तो मतलब 42 अपॉन में 100 और गुणा में 100, तो 100 से 100 घटा, तो 42% क्या है अपने जो टोटल है लोग वो अविवाहित है, मतलब ऑप्शन क्या है, डी। ठीक है, अगला क्या है, मुकेश के पास 100वीं से दुगनी धनराशि है। ठीक है, क्या बोल रहा है, मुकेश के पास 100वीं से दुगनी धनराशि, हमने बोला कि भी इसे एक बार मैं मिटा देता हूं। ठीक है, मुकेश के पास 100वीं से दुगनी धनराशि है, मतलब 100वीं पे 1 है, मुकेश पे क्या है 2 है। ठीक है, सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। 50% अधिक का मतलब कि अगर सोहम पंकज पे अगर 2 पर है तो सोहम पे क्या होगी, 3 होगी, मतलब दुगनी होगी ना। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, और 2 की में 1 ज्यादा बढ़ रही है, 2 में 1 ज्यादा बढ़ रही है, तो 2 की चीज क्या हो जाएगी, 1 बढ़ेगी तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखना हमें सोहम को सेम करना है, क्योंकि सोहम दोनों में ही है, तो सोहम को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, और ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई हमें। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपए, औसतन धनराशि का मतलब क्या होता है कि 110 गुणा में 3, क्योंकि 3 लोग हैं, अगर यहाँ 4 लोग होते तो 110 गुणा में 4, तो 110 में हम 3 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 330 आ जाएगा। और टोटल हमारे कितने लोग हैं, टोटल देख लेते हैं, 6 और 3 9, 9 और 2 11। ठीक है, बात समझ में आई। तो पूछ रहा मुकेश के पास कितनी धनराशि, मुकेश के पास था 6, तो 6 की गुणा कर देंगे, 11 3 30। ठीक है, 11 3 33 और 0 होता है, और 6 3 18, 180 आ गया हमारा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा सी 180। ठीक है, अगला क्या है, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, कितने छात्र हैं एक स्कूल में, 1400 छात्र हैं, 25% लोग चश्मा लगाते हैं, आगे भी पढ़ते हैं। चश्मा लगाने वालों में 2/7 जो है लड़के हैं, स्कूल में लड़कियां कितनी हैं जो चश्मा लगाती हैं, तो कहने का हमने चश्मा लगाने वाले देखने हैं। पहले 1400 का 25% निकालना है, 1400 का 25% मतलब होता है 1/4, 1/4 होता है। 1400 को हम 1/4 से काटेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12, 2 आया, और 4 5 20 और 0 आया, मतलब 350 आ गए हमारे, कितने आ गए 350, 1400 का 25% 350 होता है, 350 अब हमारे जो है ये चश्मा लगाते हैं। ठीक है, अब 2/7 जो लोग हैं लड़के वो चश्मा लगाते हैं। ठीक है,
टोटल 350 में से 2/7 जो है छात्र चश्मा लगाते हैं, तो हमें छात्राएं निकालनी है। हमारे ये नीचे टोटल जो होता है छात्रों मतलब टोटल संख्या होती है उसमें से 2 जो है छात्र मतलब लड़के हैं, ठीक है, तो हमें लड़कियों की निकालनी है। तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो लड़की आ जाएगी, अगर 7 में से 2 हटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 5 आएगा, मतलब 5/7 जो है हमारी वो लड़कियां हैं। अगर 2/7 लड़के हैं तो 5/7 लड़कियां होंगी, 7 में से हम 2 हटा देंगे तो 5/7 लड़के आ जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, अभी काटेंगे हम 7 पंजे 35 55 25, तो हमारा कितना आ गया, हमारा 250 जो है हमारी लड़कियां हैं जो चश्मा लाती है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है। अगला क्या है, x का 10% y के 15% का 3 गुना है, ठीक है, मतलब कह रहा है क्या, x का 10% y के 15% का 3 गुना है, ठीक है। तो परसेंटेज से तो पहले हम परसेंटेज काट देते हैं, ठीक है, और ये काटते हैं 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, ठीक है। तो x अपॉन में y क्या आया, 3 तियां 9 और अपॉन में क्या आया 2 आया, तो x अपॉन में y की वैल्यू क्या आ गई, 9 अपॉन में 2 आ गई। तो ये क्या है, ऑप्शन है हमारा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। हमने बोला 36 मिनट तो हम देख लेंगे, ऐसे भी देखेंगे। 36 मिनट ये आ गया हमारा। एक दिन क्या होता है, एक दिन में हमारे मतलब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, पहले तो ये दो, एक घंटे में होते हैं हमारे 60 मिनट, और टोटल कितने घंटे होते हैं हमारे 24 घंटे होते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या कर दिया हमने, 24 कर दिया, ठीक है। अब हम काटते हैं 6 से, 6 36 और ये काटा 6 चौक 24, तो क्या है हमारा 1/40 आया है, ठीक है। हमें 1/4 तो पता है कितना परसेंट होता है, 25%, लेकिन अभी ये 0 हो रहा है तो पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आएगा 2.5%, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। यही हमने अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर के, जो अलग अलग जगह पे आए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ऐसे ही हम अपने क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो बस कुछ नहीं और क्या कहेंगे, कैरी ऑन।